हेलो छुटकू एंड छुटकियों, मैं सुभाष कुमार 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छुटकू एंड छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या हो गया कि कुछ माइक्रोब्स या तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। आज उन्हीं उन्हीं के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि यदि हमको कड बनाना है, क्या है कड बनाना है, तो कड बनाने में जिस बैक्टीरिया या तो जिस माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, जैसे कि यदि हमको कड बनाना है तो मिल्क से क्या होते हैं, कड बनते हैं। मिल्क से क्या होता है, कर्ड बनता है। तो उसमें क्या होते हैं, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB जो होता है वही मिल्क को कर्ड बनाने में मदद करता है। और LAB बैक्टीरिया में होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, यानी LAB बैक्टीरिया के एग्जांपल जैसे कि क्या हो गए, लैक्टोबैसिलस। अब LAB एक्चुअली में क्या करता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है कि जो मिल्क शुगर यानी लैक्टोज जो होते हैं उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, जम जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, वह जम जाता है और फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन एंड फॉर्म कर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लैक्टिक एसिड होते हैं वह मिल्क में जो प्रेजेंट प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, जमा देता है। फिर क्या होता है कि कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज यह है कि इंक्रीज विटामिन B12। यह क्या करता है कि विटामिन B12 को इंक्रीज करता है। आल्सो कंट्रोल एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। और यह क्या करता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने में मदद करता है। आगे है डव फर्मेंटेशन, जैसे कि इडली डोसा और ब्रेड। इडली डोसा जो होता है वह बैक्टीरिया से फर्मेंटेड किया जाता है। वह क्या किया जाता है, बैक्टीरिया से फर्मेंटेड किया जाता है। और ब्रेड जो होता है वह ईस्ट से फर्मेंटेड किया जाता है। ओके, ईस्ट जो होते हैं वह CO2 गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और फिर जो डव होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वह सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। उसके बाद यदि बात करते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक, तो ट्रेडिशनल ड्रिंक में एक साउथ इंडियन ड्रिंक्स आता है जिसका नाम है टोडी। यह जो होता है यह पाम सेप से फर्मेंटेड किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं चीज। चीज में आते हैं स्विस चीज। तो स्विस चीज में क्या होते हैं कि बहुत ही ज्यादा लार्ज होल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरमेनी, ठीक है ना, प्रोपायोनोबैक्टीरियम सेरमेनी जो होते हैं वे क्या करते हैं, उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उसमें लार्ज होल्स हो जाते हैं। आगे है कि रोकफो चीज क्या होता है कि यह फंजाई के द्वारा स्पेशल बनाया जाता है। आगे है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड बिवरेज जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। यह क्या होता है, शुगर से पायरुवेट, फिर पायरुवेट से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें जो माइक्रोब होते हैं, कौन होते हैं, सेकहार्मोमाइकस सीरीविसेई। ठीक है, इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट के भी नाम से हम जानते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक, अब इस अल्कोहल के दो टाइप्स होते हैं, एक है डिस्टिल और एक है अनडिस्टिल। डिस्टिल का मतलब क्या होता है कि जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी उसको फर्मेंटेशन के बाद हीट किया जाता है और हीट करने के बाद वहां से अल्कोहल को अलग किया जाता है। जैसे कि इसमें आते हैं विस्की, ब्रांडी और रम। और अनडिस्टिल का मतलब क्या होता है कि अनडिस्टिल का मतलब होता है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ा कम होते हैं, यानी फर्मेंटेशन के बाद इसका डायरेक्ट में यूज लिया जाता है। जैसे कि इसमें आते हैं वाइन और बियर आता है। आगे है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होते हैं वह माइक्रोब्स के क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, यह दूसरे माइक्रोब को मार देता है या तो फिर उसको स्लो कर देता है। उसके बाद क्या है, इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन बनाया जाता है पेनिसिलम फंगस के द्वारा। आगे है कि डिस्कवर बाई, इसका जो डिस्कवर है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था।
यूज फॉर, इसका जो यूज है वह वर्ल्ड वॉर टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो वहां के सैनिक थे उसके लिए यूज में लाया गया था। और अलेक्जेंडर को जो है, अलेक्जेंडर को 1945 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। आगे है डिजीज क्योर, यानी यह जो एंटीबायोटिक्स है, यह एंटीबायोटिक्स किस टाइप के डिजीज के उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, ओपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, अलीप्रोसी हो गया। आगे है केमिकल्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का यूज केमिकल्स को बनाने में या तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे चीजों को बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड बनाने में एस्परगिलस निगर का यूज किया जाता है। उसी तरह है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को बनाने में एसिटोबैक्टर एसिड का यूज किया जाता है। उसी तरह है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड को बनाने में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम का यूज किया जाता है। उसी तरह क्या है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड को बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। आगे है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वह यूमिनो सप्रेसेंट का सप्रेसेंट, ठीक है, यूमिनो सप्रेसेंट को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, यूमिनो सप्रेसेंट क्या होता है, यूमिनो सप्रेसेंट एक ऐसा ड्रग्स होता है जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करता है, वह कम कर देता है। ठीक है ना, यानी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तब इसका यूज एक्चुअली में किया जाता है। आगे है, अब इसका जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा किया जाता है। आगे है स्टेटिन्स, ठीक है ना, स्टेटिन्स जो होते हैं, स्टेटिन्स का यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में यानी कम करने में यूज किया जाता है। इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किया जाता है बाय मोनास्कस पर प्यूरस के द्वारा। ठीक है, आगे है एंजाइम, एंजाइम में आते हैं लाइपेज और पैक्टिनेज। ठीक है, लाइपेज का यूज डिटर्जेंट में यूज किया जाता है और पैक्टिनेज का जो यूज है, यूज फॉर द क्लियर पैकेज फ्रूट जूस, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पैकेजिंग में यानी पैकेज में जो फ्रूट जूस होते हैं उसको साफ या तो फिर उसको ट्रांसपेरेंट के लिए यूज में लाया जाता है, किसको, पैक्टिनेज का। ठीक है, आगे स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि स्वेज ट्रीटमेंट का मतलब वो क्या हो गया कि जो डर्टी वाटर है, जो डर्टी वाटर है उसको, ठीक है, उसको नदी या तो फिर तालाब में रिलीज करने से पहले, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है यह कहाँ होता है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ठीक है, इसके दो स्टेप्स है, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें ओनली फिजिकल रिमूव, यानी इसमें फिजिकल चीजों को रिमूव किया जाता है। जैसे कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े लार्ज पीस होते हैं प्लास्टिक क्लॉथ्स, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किए जाते हैं। फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो उसमें प्रेजेंट सॉइल है, सैंड है, पेबल्स है, वो नीचे आके क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, आगे है इट हैज नो माइक्रोब्स, यानी इसमें किसी तरह का कोई माइक्रोब्स का यूज में नहीं लाया जाता है। आगे है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटेड वाटर, ठीक है, यानी एक एरिएशन टैंक में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करवाया जाता है, और वह जो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको वह खाते हैं। ठीक है, जब उसको वह खाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें बीओडी, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वहां पे घट जाता है, और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे घटता है तो फिर वाटर क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे है कि स्वेज ट्रीटमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट के प्लान थे, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान हो गया, यमुना एक्शन प्लान हो गया। आगे है बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन में क्या है कि बायोगैस क्या होता है कि गैस फॉर्म बाय द एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है ना, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उसका एनाएरोबिक डाइजेशन के द्वारा जो गैस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इसका जो मेन गैस होता है, मेन गैस कौन होता है, मीथेन यानी CH4, और इसका जो यूज है वो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। आगे है माइक्रोब्स इन्वॉल्व, इसमें किस टाइप के माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हो गया मिथेनोजिन्स हो गया, जिसको हम मिथेनो बैक्टीरिया के भी नाम से हम जानते हैं। आगे है सोर्स, इसका सोर्स होता है, कहां से इसका सोर्स होता है, इसका सोर्स है डंग हो गया, स्वेज हो गया, कैटल, रूमिन हो गया। ठीक है, आगे है आपका रोल ऑफ मिथेनोजेंस इन कैटल। ठीक है, यानी मिथेनोजेंस का जो है कैटल में क्या रोल है, तो यह क्या करता है, सेल्यूलोज को ब्रेक करता है, फिर हेल्प इन कैटल डाइजेशन। ठीक है ना, कैटल के डाइजेशन में हेल्प करता है।
इंप्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करता है। आगे है बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस जो प्लांट है वो काम कैसे करता है, तो बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, जो डंग और वाटर यानी गोबर और वाटर को क्या करता है, मिक्स किया जाता है और उसका एक स्लरी बनता है, यानी एक क्या बनता है, उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। फिर कैन क्रिएट टैंक 10 टू 15 फीट डीप, ठीक है ना, और 10 टू 15 फीट डीप में क्या किए जाते हैं, उसको डाला जाता है। उसके बाद फिर क्या होते हैं, माइक्रोबल एक्टिविटी, यानी वहां पे क्या होते हैं, माइक्रोबल एक्टिविटी होते हैं। फिर वहां से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। फिर उसको होम फ्रॉम गैस पाइप के द्वारा होम तक ले जाया जाता है। फिर रिमेन स्लरी, यानी जो बचा हुआ जो स्लरी है उसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर दिया जाता है। आगे है कि इस टेक्नोलॉजी का जो डेवलप है वो किया गया था किसके द्वारा, IARI। IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद है KUIC। KUIC मतलब सॉरी KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हार्मफुल इंसेक्ट या तो पेस्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको बाय नेचुरली कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि लेडीबर्ड और ड्रैगन फ्लाई, लेडीबर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो एफिड्स और मॉस्किटो जैसे हार्मफुल इंसेक्ट या तो पेस्ट को क्या करते हैं, वे खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बीटी, उसके बाद है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये सारे जो है वो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे एक वर्ड है आईपीएम। आईपीएम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो फसल जो होते हैं, फसल को कीड़े मकोड़े से बचाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, बिना ज्यादा केमिकल का यूज किए। आगे क्या है, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है कि वैसे माइक्रोब्स जो सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी माइक्रोब्स का जो यूज है वह बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर, यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में फंजाई का यूज किया जाता है। जैसे कि हो गया माइक्रोइजा हो गया, माइक्रोइजा। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हो गया एजोबैक्टर, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ब्रू ग्रीन अलगी हो गया, ठीक है। तो ये सब थे यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे बात किया गया, सारे बैक्टीरिया जो थे वह माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी बैक्टीरिया बोल लो या तो माइक्रोब्स बोल लो, ठीक है, वह ह्यूमन वेलफेयर के रूप में ही यूज किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।